जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के 24 से लेकर 29 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया एवं 5वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। आज प्रारंभ होगा 6वां अध्याय आत्म संयम योग, जिसके हम 1 से लेकर 4 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों में कर्म योग का विषय और योग रूढ़ पुरुष के लक्षण के बारे में सुनेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न यः संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मु नेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। यहाँ पर पूर्ण हुए 1 से 4 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास यानी कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर, तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम सन्यास है। उसी को तू योग मान। योग यानी कि फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञान अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम योग है। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ का अर्थ यहाँ पर है जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने, जिस योगी ने इंद्रिय सुख आदि को अपने चित्त से हटाकर योगाभ्यास आरंभ कर दिया हो। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 6वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।